जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरु जी की एक भक्त का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं सोचती हूँ, यदि बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरु जी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरु जी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की दृष्टि करते हैं। इसका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्यों को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्म है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, यह सब सद्गुरु में पूर्ण अवलोकित होते हैं। गुरु जी साक्षात परमात्मा है और वह अपने तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार करना पड़ता है। वह उस कुमार की भांति हैं जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बाहर दृढ़ता से संभाले रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हैं। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उनके सद्गुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भवसागर में गोते लगाकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। यही सद्गुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध है। गुरु जी साक्षात परमेश्वर हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर वह हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। अगला सत्संग, स्वप्न में समर्पण। मैंने गुरु जी के प्रथम दर्शन कोई 10 वर्ष पूर्व किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाए। गुरु जी के दर्शन करने से पूर्व मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा, जो मेरे अतिथि कक्ष में रखी हुई थी, अचानक लोप हो गई और उस स्थान पर गुरु जी बैठे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरु जी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी। उन्हें मेरे स्वप्न के बारे में कैसे पता चला, किंतु अगले ही क्षण मुझे आभास हो गया कि गुरु जी तो परमात्मा है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु वह किसी को यह बताते नहीं हैं। एक बार जब मैं उनके चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान होगा। मैं व्याकुल हो गई और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मन में यह बात उतर गई। फिर 3 वर्ष के उपरांत मेरे पति को हृदय और किडनी की समस्याएं हो गई। हम उन्हें मुंबई ले गए, जहां पर वह 15 दिन तक ट्रीटमेंट चला।
उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लिए हुए उनसे विनती करती रही थी। चिंता बहुत हो रही थी। मैंने दिल्ली में अपने बेटी को गुरुजी के पास मैंने दिल्ली में अपने बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी समस्याओं के बारे में बताने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक बार पुनः यह आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद किया, तो वह बोले कि मेरे पति को नवजीवन दान देने के लिए ही उन्होंने अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथों में है। यदि वह ऐसा करे तो स्पष्ट है कि वह स्वयं वही है। अगला सत्संग, पान के पत्तों से दर्द निवारण। एक बार मैं गिर पड़ी, जिससे मेरी टांग में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरे पैर में हमेशा दर्द बना रहता था। मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी। जब मैंने यह समस्या गुरुजी के सम्मुख रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाना था, किंतु ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई और उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में मैं पूरा सारा दर्द समाप्त हो गया और फिर 3 वर्ष तक कुछ भी नहीं हुआ। अचानक एक दिन वह फिर से दर्द होने लगा। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। मेरी बहन ने एक चिकित्सक से समय ले लिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वह होते तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने उनसे डॉक्टर से नियुक्त समय पर साथ रहने के लिए विनती की। घबराते हुए मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको पूरा हाल बताया और यह भी कहा कि 3 वर्ष से कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका उपचार कर रही हूँ तो मैंने गुरुजी के बारे में बताया। यह सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफकेस से भी गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या वह यही हैं। मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके रहते वह स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई और शनैः शनैः मेरा दर्द समाप्त हो गया। कोई सोचेगा कि यह कैसे संभव है, या तो गुरु कृपा का एक छोटा सा विवरण है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वेदना स्वप्न में भी समाप्त कर देते हैं। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास गई। उन्होंने एक्सरे और कुछ दर्दनाशक दवाइयाँ लेने के लिए कहा। उसी रात गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटनों के दर्द के बारे में बताया तो उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ रखा और सुबह उठने पर वहाँ कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने अनुयायियों से इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वह उनके मन की बातें पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र और दिए। मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे यह सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कहा कि एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक अन्य संगत को दे दिया। अगला सत्संग, आस्था की बेल। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और सद्गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में यह चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती हैं। कैंसर का निवारण हुआ है और जनन शक्तिहीन को पुत्रों
प्राप्ति भी हुई है। उनके पास कोई भी खाली हाथ नहीं गया है।